ये क्या है? कभी कभी व्यवस्थाओं के लिए ये बात ध्यान में रखना पड़ती है, लेकिन ज्ञानी को इन चीजों का अहंकार नहीं होता। व्यवस्थाओं की दृष्टि से ध्यान रखना पड़ता है कि आचार्य श्री हैं, और आचार्य श्री को भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं आचार्यत्व कर रहा हूं। बाकी उसके पीछे कोई ईगोइज्म नहीं होता, अहंकार नहीं होता। कुछ लोगों को अपना ईगो टूट नहीं कर रहता, हमसे आगे कोई नहीं बढ़ जाए, इसी चीज का टेंशन रहता। बिना दुख का दुख यही है कि तुम यही कल्पना करते रहो कि कोई मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, मेरी प्रतिष्ठा कम हो रही है, जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिल नहीं पा रहा है, मेरी क्षमता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे लोग उतना स्वीकारते नहीं हैं, और दुखी होना है। तो इसी टाइप से क्षयोपसंपर, बाहर से आकलन करते रहो, दुखी होते रहो, लेकिन भीतर से आकलन करोगे हैं, कब कौन सिद्ध बन जाएगा पता है। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि समझाने से समझ नहीं आता, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता। जिन वाणी भी किसे जगाती है, जब जागे तो समझ में आती है। आदि स्वर समझाया, मारीची बोराया, माने कोई क्यों किसी की कही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। अनंत गुणों का धनी तो है, लेकिन जब तक उसकी उस पर दृष्टि नहीं है तब तक कितना चिल्लाओ, ये महाराज तो ऐसे ही बोलते हैं बस, आत्मा 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 करने से कुछ नहीं होता है। बोले दुकान में बैठना पड़ता है महाराज, बैठना पड़ता है, वो सही है। जो ज्ञानी जिस ग्रेड में है उसको वो कर्तव्य करना पड़ता है, लेकिन पड़ता है, उलझता नहीं है। क्या? मुनीश्वर को, मुनिराज को आहार करना पड़ता है, स्वाद नहीं लेना है। मुनिराज को थोड़ा सा व्यवहार निभाना पड़ता है, व्यवहार नहीं बनाना। मुनिराज को विश्राम करना पड़ता है, सोने का शौक नहीं है। ऐसे ही धर्मात्मा ग्रस्त होते हैं कि उन्हें भी दुनियादारी के कर्तव्य करना पड़ते हैं, वो सब करने का शौक नहीं है। अपने बेटे बेटियां हैं, अपने आश्रित हैं, उनका विवाह करना पड़ता है, लेकिन मैरिज भी वो लोग नहीं खोल लेते। क्यों? क्योंकि उलझना नहीं है। तो समझाने से भी समझ में नहीं आता है, और जब समझने की योग्यता हो ना तो स्वयं समझ जाता है। निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से कहते हैं कि मुनिराज ने समझाया और शेर समझ गया। अगर मुनिराज के समझाने ही मात्र से समझ गया तो आदिनाथ स्वामी के समझाने से क्यों नहीं समझा? इसका मतलब है उसकी अपनी योग्यता भी काम करती है। निमित्त उपादान, उपादान योग्यता उसकी अब जागृत हुई तो मुनिराज निमित्त बन गए। जिनकी योग्यता, उपादान योग्यता बढ़िया है, जबरदस्त है, उनको इशारे करो तो ही वो धर्म मार्ग को स्वीकार लेते हैं, व्रत तपस्या को स्वीकार लेते हैं। और जिनकी उपादानगत योग्यता बढ़िया नहीं है, तुम कितने ही उपदेश दो उनको, हैं? नहीं समझते। कितना समझाओ कि भाई अहंकार मत करो, बड़ों के सामने कठोर मत बोलो, जोर जोर से आवाज मत करो, नहीं मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरे को बोलना है तो बोलना है। अरे ज्ञानी कोई क्या बिगाड़ेगा? जब तू गुस्सा करता है तो तेरा खून खुद जल जाता है। जब तू बहुत तेज गुस्सा करता है तो तेरी 1 मिनट में 6 घंटे जितना काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तेरा खून जलता है, तेरा मन जलता है, कोई दूसरा क्या बिगाड़ेगा? तेरा खुद का ही बिगाड़ हो रहा। जब तू ईगो करता, अहंकार करता है तो एक तरह का शरीर में जहर पैदा होता है।
दूसरा क्या बिगाड़ेगा, खुद का ही खुद बिगाड़ हो रहा है। तो अहंकार छोड़िए। जैनिज्म कहता है ईगोइज्म छोड़ो। जब तक ईगोइज्म है तब तक सब्टिनिटी मुश्किल है। अंतरंग निर्मलता, अंतरंग मृदुता है। ज्यादा अकड़ के खड़े रहने वाले पेड़, नदी किनारे ज्यादा अकड़ के खड़े रहने वाले बांस, और जब बाढ़ आती है तो सब उखड़ते और बहते चले जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी घास और छोटे छोटे पौधे जैसे ही पानी की बाढ़ आती है तो झुक जाते हैं और पानी ऊपर से निकलता हुआ चला जाता है। एक्सीडेंट में बहुत लोगों के हाथ पांव क्यों टूटते हैं मालूम है? बहुत लोगों के हाथ पांव टूटने का तो एक मुख्य कारण यही है कि जैसे ही कुछ घटना घटती है तो बहुत अकड़ते हैं और बहुत बचने की उसमें रहते हैं। और अकड़न में बचड़न में क्या होता है कि नहीं टूटना होता है तो ही टूट फूट जाता है। और छोटा मोटा बच्चा जो होता है जिसे पता ही नहीं कि क्या होने वाला है और कैसे बचा जाता है, वो यूं जैसा है वैसे ही रहा आता है, इसलिए इधर लुढ़क जाता है उधर लुढ़क जाता है और मरने से बच जाता है। बोले ना, बोले ये एक्सीडेंट हुआ, बड़े बड़े तो सब सिधार गए, छोटा बच्चा बच गया। क्यों? आयु तो था ठीक है, लेकिन उसका कोई अकड़ और कड़क कोई एक्शन भी नहीं था, उसको कोई एक तरह का भय भी उस समय नहीं था। इतना छोटा कि समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा। ज्यादा अकड़ने से टूटन होती है, इसलिए झुकना। और झुकता वही है, कौन झुकता है? झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है। अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा नहीं झुकता है, 4-6 घंटे यूं पड़ा रहे तो आप उसको झुका नहीं सकते। लिटा करके क्यों ले जाते हैं मालूम पड़ा आपको कभी? हैं? क्योंकि वो लेटा लेटा अकड़ जाता है। अब उसको बिठा करके तो ले नहीं जा सकते, अब उसको तोड़ मोड़ा तो जा नहीं सकता है, तो जैसा है वैसे ही लेके जा। और एक बात, ये आदमी खड़ा खड़ा घर से नहीं निकला, और जो खड़ा खड़ा नहीं निकलता है ना उसे लोग लेटा करके ले जाते हैं, घसीट करके। खड़ा खड़ा निकलता है त्यागी तपस्वी कि मेरा त्याग है, और पड़ा पड़ा निकलता है मोही, छोड़ता नहीं है, चिपका रहता है। अक्कड़पन तो मुर्दे में होता है। विनम्र बने ज्ञानी, विनम्रता, सहजता, विनय भावना। परिवार में भी यदि एक दूसरे के प्रति विनम्रता का भाव है तो बड़ा बड़ा परिवार भी बड़ी आसानी से चलता है। लेकिन जहां अहंकार ईगो पैदा होगा वहां सब गड़बड़ होता है। सबसे ज़्यादा कमाई मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा सुंदर मैं हूँ, सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरा है, और सबसे ज़्यादा तो सारी बात मेरी चलना चाहिए, तो सब गड़बड़ चालू होता है। क्यों चलना चाहिए सब तुम्हारी? हैं? क्यों चलना चाहिए? मेरी बात मानी जानी चाहिए। एक तरह का अहंकार, सच्ची बात हो, अच्छी बात हो, लोग माने स्वीकारें तो अच्छी बात है, लेकिन तुम कुछ भी बात कहो और सब बात मानी जाए ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। जब लोग बात नहीं मानी जाती है तो लोग नर्वस हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। कुछ कुछ माताएं जो है ना, अम्माएं, बहुत सारी महिलाएं बीमार रहती हैं। अक्सर कर पति देव आते हैं ना कभी कभी साथ में, तो बस वो ये कहें ना कहें, कोई नियम संयम व्रत की बात करें ना करें, लेकिन महाराज बहुत बीमार रहती है। और कभी कभी हम बोल भी देते हैं कि ऐसी बीमारू औरत लायक हो गए को। नहीं पहले तो अच्छी थी, फिर बीमार कैसे रहते हैं? पता नहीं
डॉक्टर को चेक करवाया है, चेकअप में तो कुछ नहीं निकलता। मैंने कहा कुछ हो तो निकले। है भावना वाला क्या है, या तो देखिए वो महिला कभी बीमार नहीं पड़ेगी। कौन सी महिला? जिसका परिवार पर टोटल वर्चस्व हो और जिसकी बात पूरी मानी जाती हो और जिसका पति बीवी का, इसको तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। वैसे अच्छे परिवार में एक दूसरे को सम्मान देते हैं, पूरी बात मानते हैं, वो गुलामी नहीं है। लेकिन एकदम पूरी बात बस वो अपने माँ बाप को भी उसके पीछे दुत्कार देता हो, ऐसा व्यक्ति, वो औरत प्रायः करके बीमार नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी साहब? क्यों? क्योंकि शरीर तो प्रायः करके स्वस्थ है, लेकिन बीमारी का मूल कारण होता है या तो पति पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या फिर परिवार में मेरी बात नहीं मानी जा रही है, या फिर बच्चे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, या फिर जेठानी देवरानी का किसी तरह का दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो बिना बीमारी की बीमारी होती है। और एक तत्व समझ में आ गया कि जो लोग जहाँ पर हैं वे अपनी जगह ठीक है। कभी ऐसा फील हुआ कि मेरी सुंदरता कुछ कम हो रही, कभी ऐसा फील हुआ कि अमुक ज़्यादा सुंदर है और ये तो उसको झांकते हैं, कभी ऐसा फील हुआ कि मेरे भोजन में कोई कमी रह रही है और इन्हें मुझे लगता है पसंद नहीं आता मेरा बनाया, कभी ऐसा फील हुआ कि मेरे धोए कपड़े इनको ठीक नहीं लगते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें अपने सिर पर लाद लेते हैं और बॉडी फिट होने के बाद भी रन हिट हो जाता है। क्या? देखो वे तो मेरे को जो थोड़ा थोड़ा समझ में आया वो मैंने बोला, अगर इसमें कोई गलती हो तो सुधार लेना। हम आपको ये कहना चाहते कि इन छोटी मोटी बातों के पीछे बीमार क्यों पड़ना, मस्त रहना। जो हमारा कर्तव्य हम कर रहे। हम तो वास्तव में स्त्री पर्याय में आया हुआ ये जीव है, पुरुष पर्याय में आया हुआ ये भी चैतन्य आत्मा है। इस आत्मा में तो कुछ ऐसा कमी ज़्यादा है नहीं। फिर क्यों? अगर मेरे को बराबर स्थान नहीं मिल पाया, प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, अपनत्व तो नहीं मिल पाया, तो क्या गरज पड़ी है? आत्मा तो स्वतंत्र है। इतना गहरा, इतना ऊंचा सोचना थोड़ा सा कठिन लगता है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, कर रही हूं, और फिर सामने वाले मुझे उतना स्थान दें ना दें उनके ऊपर, तो आधी बीमारियां यूं भग जाएं। इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है? वो बोला कि कुछ करेक्शन की जरूरत नहीं। ये बात सही है कि ये जीव जो है ना, जिस पर्याय में है उस पर्याय के अनुसार वो कुछ ना कुछ चाहते रखता है, और चाहते के पीछे बिना मतलब भी बीमार पड़ जाता है। और अगर हम ये समझ गए कि इसमें कुछ भी लाभ नहीं है, अपने परिणामों को ऊंचा नीचा करने से कुछ भी फायदा नहीं है, सज्जनों मृदु बने। ज्यादा अकड़ने वाले घर के सदस्यों को भी लोग पसंद नहीं करते। प्रेम सदा क्षमा मांगता है, प्रेम सदा क्षमा मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफी, चलो मैंने माफ किया, अहंकार सदा माफी देना पसंद करता है। और जो ज्ञानी होता है वह तो समझता है कि ना क्षमा मांगने की चीज है और ना माफी देने की चीज है। हम अपने परिणाम को जैसा रखेंगे वैसा हमारा पुण्य पाप होगा, वैसा सुख दुख होगा, वैसा लाभ हानि होगी। कोशिश करना कि जिंदगी में गलतियां ना हो, कमियां ना रह जाएं, और रह गई तो माफी मांग ली, कुछ नहीं बिगड़ गया। क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं है। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं है, कायर का श्रृंगार नहीं है। क्षमा, क्षमा वीरस्य भूषण। और क्षमा कब मांगेगा? जब मृदु होगा,
निराभिमानी होगा। हैं, आदमी भी बोले क्षमा तो मांग लूंगा, लेकिन मैं अकेले में ही क्षमा मांगूंगा, मंच पर नहीं मांगूंगा। हैं, कभी कभी नेताओं में होता ना, बोले उनने ऐसा बोला हमारी पार्टी को, उनको खुले रूप में क्षमा मांगना पड़ेगी, अलग से कमरे में मांग लूंगा। क्यों? खुले में मांगते तो अहंकार टूटता है। और सच्ची क्षमा तो वही है कि जिसमें अहंकार टूट जाए। अहम जब मेरा है ही नहीं, जब कड़क स्वभाव मेरा है ही नहीं है, ध्यान रखना, तुम्हारे घर आया हुआ मेहमान कड़क टी पसंद कर सकता है क्या? हाँ, कड़क चाय पसंद कर सकता है, लेकिन तुम्हारा कड़क स्वभाव उसे कतई पसंद नहीं है। और उसे क्या, प्रकृति को भी नहीं पसंद है। जितनी कड़क कड़क चीजें वो ज्यादा जल्दी टूटती हैं। देख लो, आपका जन्म हुआ, पहले जीभ आई, दांत आए बाद में, लेकिन जाते जाते देख लो कि दांत पहले चले गए और जीभ बाद में। आचार्य आदि सागर जी महाराज जी को उनके शिष्यों ने पूछा समाधि के टाइम भगवान कोई उपदेश, तब कहते हैं कि उनने कुछ नहीं कहा। फिर पूछा भगवान कोई उपदेश, फिर भी कुछ नहीं। तीसरी बार पूछा तो उनने इशारा किया अपने मुंह की तरफ, अपना मुंह खोल के दिखाया। लोग सोचे कि शायद इनका बोलना बंद हो गया। उनसे कहा कि कुछ बोला नहीं जा रहा है तो आप लिख करके बताइए। उनने कहा शिष्यों बोला जा रहा है, लेकिन इशारे से कोई समझ जाए तो उसे बोल के समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो गांठ हाथ से आसानी से खोली जा सकती है उस पर लोग कैंची नहीं चलाया करते। भगवान जीवन का, शांति का, धर्म का रहस्य क्या है? फिर इशारा किया, मतलब नहीं समझे। इसका मतलब हुआ देखो मेरा मुंह, दांत बाद में आए और पहले चले गए, जीभ पहले से है लेकिन आज भी है। इसका मतलब है कि आनंदमय लंबा जीवन जीना चाहते हो तो जीभ की तरह नरम बनो, मुलायम बनो, दांत की तरह कड़क नहीं। ज्ञानियों, मान की बहुलता से मन टूट जाता है। मान की बहुलता से मन टूट जाता है, मान की बहुलता से भवन टूट जाता है। दो टुकड़े होते हैं, दीवार उठ जाती है। मान की बहुलता से मन टूट जाता है, मान की बहुलता से भवन टूट जाता है। मान तो जहर की तरह है ज्ञानियों, मान से अपने भीतर बैठा हुआ भगवान टूट जाता है।